सबके हजार घड़ों में सूर्य हागो ये बर्तन छोटा मोटा है, तो चेतन सत्ता है वो सबके अंदर एक ही है। जिनके ज्ञान बाण घट भीतर उगा अखे ज्योतली लाया, तो ज्ञान वेदना परमात्मा साथ संबंध जागृत हुए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। और नहीं तो कहीं है कि परमात्मा साथ जीव संबंध भूल गई और संसार के साथ संबंध मान गई। तो संसार के साथ तो मानिड़ो है, परमात्मा साथ संबंध है। हर आदमी कहे भी है तुम्हें वो माता चे पिता, हे प्रभु तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो और सब कुछ तुम ही तुम। तो आखिरी जीव आत्मा परमात्मा रो अंश है, तो परमात्मा ही उसके माता है, परमात्मा ही पिता है। तो अखे ज्योत लिव लाया, परमात्मा अखे है, उन्हें साथ जो संबंध जागृत हो गया वो अखे। और भगवान कहीं कहे तू हो जा मेरो, मैं जगत कर दूं तेरो, और तू नहीं है मेरो तो जगत में कोई नहीं है तेरो। तो जीव रो संगाती एक परमात्मा है, परमात्मा सिवाय जीव रो संगाती कोई नहीं है। सब संसार अट छूट, शरीर शरीर का संबंधी कोई साथ में हलने वालों नहीं, एक परमात्मा साथ संबंध है वो रही। जब तक ज्ञान नहीं है, मृगर नाभि में किस्तूरी है, मृगर बोध नहीं है, जब तक वो बारे ढूंढे किस्तूरी कुरंग बसे भूल के वन में फिरो रे यूं घट घट में आत्म बोले गुरु बिना नहीं लगता नहीं है, जब तक वो मृगो बारे घास में ढूंढ तो रही। तो शास्त्रों रो कहीं कथन है परमात्मा री प्राप्ति री प्राप्ति, परमात्मा सबने प्राप्त है। भगवान गीता में खुल्लो कहे हे अर्जुन सबके अंतर आत्मा है वो मैं हूं। तो आत्मा के रूप में परमात्मा सभी घटों के अंदर है जो विराजमान है। अखे ज्योतलिव लाया ता कारण जग फिरे उदास, परमात्मा बोध नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रेत उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी एक राम का दास। कोई शरीर दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई रे कहीं व्याधि लागूड़ी है, एड़ो कोई नहीं कहे कि मेरे कोई दुख हो। मानो संसार के अंदर एड़ो कोई नहीं कह सके कि मारे कोई दुख नहीं है। अखे ज्योतलिव लाया ता कारण जग फिरे उदासी, सो सुख घट भीतर पाया। परमात्मा की प्राप्ति अपने शरीर के अंदर ही बताई है। और मनुष्य शरीर है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति कर लो, शरीर छूटने के बाद में कहीं हाथ में को बुरा समय इन्हें बारे में एक दृष्टांत दिया करे। कोई भगवान है जो भगवान कहीं धर्मराज रो और हाथी रो समाज है। धर्मराज के मेरे हाथी ने कि थने इतना बड़ो शरीर दियो तो मनुष्य जान बस में हो गयो। तो वो कहे कि मनुष्य तो इतना जबरदस्त है कि क्यों ने बस में कर ले। तो धर्मराज कहे हमको रोजीना वैसाद करो भारत की को करें कि थारे करें जीव तो आवे को नहीं, शरीर छूटो पच आवे, जीव तो आवे थाने ठाक ले। जिन्हें धर्मराज कहे भाई कोई जीव ते आदमी ने ले ना हो आप दूतो ने छत्र माते कोई आदमी हो तो मोचे हमें भी उठा लियो। अब उठान लेन जावे जना उन टाइम रे ने आंख खोली जन देखिया है तो धर्मराज जी दूत हमें अट गड़बड़ी करो पड़ो भागो। अब बड़ा आपकी बुद्धि काम में नहीं, जेब में पुर्चियों काटे और भगवान को मुनि बन फरौन भगवान का नीचे दस्तक कर दे और पाचो हो जावे। सुबह कचेड़ी में ले जान उतारे उन टाइम वो पुर्चियों काट फरौन वो दूतों ने देवे और दूत ले जान धर्मराज ने देवे। तो लिखड़ो कहीं है मैं भगवान का मुनि हूं। अब भगवान को मुनि में धर्मराज गादी छोड़ पाए हो गया उन बैठा आदमी। अब उन बैठा आदमी जन मरती लोग में कितना भी प्राणी मरे मरे जन गादी में तो बैठे जगह पावर हुए वो कह जाओ पर सब बैंकुट में। अब बैंकुट भरजन ढुको जना विष्णु भगवान है जो धर्मराज के भाई मरती लोग में धर्मात्मा हो गया कहीं कि मन को ऐसा थोड़े मुनि बैठो। तो बट भगवान खुद आवे, भगवान आन में पूछे तो भाई मुनि कद गणियो। तो प्रभु आपके उन सबके अंतरात्मा में हूं, तो मेरे आत्मा में आई चाहिए कि मैं भगवान को मुनि बन जाऊं। तो भगवान को मुनि तो बनियो और हेंगन बैंकुट में क्यों मिलिया? आप कौन सब भलो करना, मैं तो सब भलो कियो कोई बुरो कियो कौन। तो हम तो पाचा मेल आप कहो एक बार भी मेरे लोक में आ जाए वो वापिस नहीं होगी। तुम खुल्लो क्यों एक बार भी मेरे लोक में आ जाओ वापिस नहीं जाए। तू तो पाच जा कि आप कहो मेरा दर्शन हो जावे वो भी है जो मुक्त हो जावे। तो कहने का मतलब तो दृष्टांत है, सिद्धांत कहीं है और मनुष्य रूपी पद मिलडो है जेड़ तो अपने हाथ में है और बिन गादी में तो उतार दियो पचौने की हाथ में कौन है।
और मनुष्य रूपी पद है जेड़ो हैंग हाथ में जते बड़ा बार कर सका और वो मनुष्य रूपी पद ले लियो तो गाय तावड़े बहुत तो छिए जावना हारे को नहीं। लख 84 जून में बहुत दुख पायो दर दर पशु अवतारो दुख त्रास सही बहुत तेरी और दुख परो ने तावड़ो भी सहन करना पड़ी, सर्दी भी सहन करना पड़ी, भूख भी सहन करनी पड़ी, प्यास भी सहन कहीं करे। बस बतावे के काम क्रोध का दाग नहीं लागे। आपरे 3 नरक का दरवाजा दिया रामायण के कामी क्रोधी लोभी टार तीनों है नरक द्वार। जिसके अंदर काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा, नरक की तरफ ले जाए। अभी ना पशुपत तनो विच्छिन्न उदार 4 प्रकार का संस्कार है। पशुपत क्या करे छिप्यूड़ जैसे भूमि के अंदर बार बीज छिप्यूड़ आप हो तो लादे को प्रसाद में उगे जन पतो पड़ा के केड़ो बीज। तो ऐसे ही हर आदमी के अंदर छिप्यूड़ा संस्कार रिया करे। आदमी बोले चाले क्रिया करे जन पतो पड़ेगा में केड़ा संस्कार है। बिना क्या करे पशुपत। और तनु क्या करे कमजोर है। जो आदमी साधना करे, माला फेरे, तपस्या करे तो बिन काम ने, क्रोध ने, लोभ ने कमजोर कर दियो। अज्ञानी माते हावी वे जितो बिन माता हावी नहीं हावी तो वे पूछ ले भाई किन्नो बेटो है कि मैं राजा निर्मोही। तो साधु के राजा होकर के निर्मोही हुए आ बात मार जते ही तू हट बैठ जा मैं राजा का जान परीक्षा कर। अब राजा रे कने आन काई कहवे कि थारा है जो बच्चो है जो मारे कुटिया मात आयो और मारो तो शेर है जो भक्षण कर गयो लाश पड़ी लिया। तो राजा कहीं कहे तपिया तप क्यों छोड़ियो या पलक नहीं शोक बासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग के हराय में बेड़ा वेन सुबह जाओ परा तो मारी घर एक हराय ही आयो और यो पर थू क्यों तकलीफ देखे जाना के मां ने तकलीफ वेला ज्यादा कर मां का न जान आई बात कहे के बच्चों है जो मारे कुटिया मात आयो मारो शेर है उठे भक्षण कर गयो लाश पड़ी। तो मां कहे वृक्ष एक डाले घड़े पक्षी बैठे आय पो फाटी पीली भूई उड़ उड़ चौंदस जाए। शाम के टाइम में दरखत के माता कितना जानवर बैठे और सुबह जो धीरे धीरे है उड़ करके अपना मुड़ चुगन जाओ परा। तो ऐसे ही महाराज घर में आयो गयो पर थू क्यों चिंता करे। स्त्री कने जावे, दासी कने जावे, भाई कने जावे, मित्र कने जावे, पुत्र कने जावे, सारा का सारा आटों का आटो निर्मोही निकले। तो ऐसे ही कई दृष्टांत आया करे। राजा भर्तृ को आवे। राजा भर्तृ राज छोड़ने के बाद में त्याग में जीवे। तो अब कहीं है कि शमशान में कोई आटर बाटियो ले जावे वो बटा आटर बाटियो पड़ियो जिनकी शमशान वाली अग्नि हुई है जो कभी चिमटे हेके ना आप जी में। अब शंकर भगवान पार्वती तो निकले जन पार्वती कहे प्रभु और रातन दिन आप भजन करे ना आप देवो को नहीं के पार्वती और लेवे को लेवे की कौन दो कौन दे जिन शंकर भगवान प्रगट हुआ भर्तृ ने कहे मांग। तो भर्तृ एक एड़ी चीज मांगी प्रभु आज तो बाटियो मिल गयो मैं काम में लागियो एड़ी कृपा करो आई तो से मिले ही नहीं जो थाने भूलो ही नहीं। अब मिले नहीं और वरदान कोई भगवान दीजिए कि आई तो थाने मिले ही नहीं। तो एड़ा कई दृष्टांत है कि भगवान देना चाहे लेकिन मैं लेवे भी तो बिना काम ने, क्रोध ने, लोभ ने जको बिल्कुल तोड़ दियो बिना क्या करे विच्छिन्न और उदार क्या करे वर्तमान में बात संस्कार चले जगह 4 प्रकार का संस्कार है जिनके काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोह नहीं व्यापे माया, काया ने कलेश लेश नहीं लागे, सुन में शेर बसाया। अब कलेश शब्द है जको दुख रो नाम। तो 5 प्रकार को दुख दिया करे अपने वेदांत के अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो पहलो दुख देवे अविद्या को। सत्संग घेवड़ो कौन बोला हाँ तो मैं हाँ ठीक हाँ। तो पहलो क्लेश में अविद्या रो। तो अविद्या क्या करे अज्ञान है और अज्ञान बतावे अविद्या 4 प्रकार की। पहले अविद्या रो लक्षण है अनात्म में आत्म बुद्धि और शरीर माता पिता अनु शरीर की रचना करी ए अन्य आत्मा मान लेन आत्मा ने भूल गया। भगवान गीता में कहीं कहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान। 13वें अध्याय में आवे क्षेत्र नाम तो है शरीर को और क्षेत्र के नाम है जीव आत्मा को।
तो शरीर अलग है आत्मा, पर अज्ञान काल में अनात्म में आत्म बुद्धि कर ली, आत्मा ने भूल गई और पहलो कलेश दियो अविद्या, अनात्म में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि। करीब करीब सब ने ठा है कि आप और शरीर छूटे जन एक धागो हाथ को रहे होंगे, जन सारो संसार की वस्तु अनित्य है। इन्ने वास्ते तो रात दिन प्रयत्न करे भगवान को भजन हाथे हालन वाला जकर वास्ते तो कहे मन टाइम ही को जिन अनित्य में नित्य बुद्धि कर ली, नित्य परमात्मा और भजन जगह भूल गयो। दुख में सुख बुद्धि, सारो संसार जीव रे वास्ते 84 भोगने वाला दुख रो मूड जके ने सुख मान लियो और सुख स्वरूप परमात्मा जके ने है जगो भूल गयो। और अपवित्रता में पवित्र बुद्धि, शास्त्र में आवे कि शरीर के जैसो कोई संसार में गंदो नहीं, अच्छी चीज इसके अंदर डालो विष्णु बन जाए। सब गंदो है जो कोई जानवर को शरीर तो काम आवे, लेकिन मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आवे। नर तेरी चाम काम नहीं आवे, बड़जल हो अंगारा। पशुरज बतावे अडगई काम आवे, चमड़ी भी काम आवे, हैंग काम आवे, लेकिन मनुष्य के शरीर की कोई चीज काम नहीं आवे। तो इनमें अपवित्रता पवित्र बुद्धि कर ली। पवित्र तो मोह चेतन है जड़ तो आप हैंग ने बैठा हूँ। चेतन निकलने के बाद में लोकाचारी में जाओ तो मंदिर में जाओ स्नान करा कि मैं तो भेड़ा हो गया, भेड़ा काणु पचे काणु गंदो हो। जन अपवित्रता पवित्र बुद्धि कर ली, पवित्र आत्मा जगह ने भूल गया। 4 प्रकार की अविद्या है। अविद्या के बाद में दूसरो कलेश दियो है अस्मिता। अब अस्मिता कलेश री कई परिभाषा है। बुद्धि ने आत्मा ने एक कर ली। हर आदमी कहेगा आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तो मन ने बुद्धि ने खुद जाने, पर मन बुद्धि आत्मा ने नहीं जाने। तो आत्म तो दृष्टा है और बुद्धि दृश्य आगे देखने में आवे। और अस्मिता कलेश मानत आपने बुद्धि का धर्म आत्मा रे मोह ले लिया। अस्मिता कलेश मानत आपने चित जड़ ग्रंथ जड़ चेतन की गांठ, गांठ नहीं खुले जब तक जीव स्वतंत्र नहीं। तीसरो कलेश है संसार के साथ जो प्रेम है, बिन क्या करे राग। तो अंतिम समय शरीर छूटते समय कटे भी राग रहेगी और याद आगी उन जगह उन जन्म आशा जटे बासा सुरता जटे मकाम। और कटी द्वेष है तो उठे भी बिनो जन्म हो जाए। द्वेष के कारण भी बटा जन्म हो जा करे, क्योंकि अंतिम समय द्वेष वाली बात याद आवे जब उठे जन्म हो जाए जिनको बदलो लेना आखिर है जगो। शास्त्र में 4 प्रकार का पुत्र दिया भागवत में। एक पुत्र सेवा करे, 3 सेवा नहीं करे। एक तो है धर्म पुत्र। अब धर्म पुत्र की परिभाषा करिए, आप इन जन्म में कोई सेवा करिए और सेवा रो बदलो उतारने वास्ते बेटे के रूप में आयो तो बिना करनो पड़े आप और खीवड़ो है। एक है ऋण पुत्र। आप इन समय आटो कोई कर्ज लियो पाचो चुकायो को नहीं, बेनी वासना रहेगी जो कर्ज लेने वास्ते बेटे के रूप में आई आवे। जब दिन बीमार पड़ना हरू हुए यो करते करते लाखों रुपया बिना मात खर्च करता करता पूरा हो गया, उन टाइम शरीर छोड़ जाओ तो बिना क्या करे ऋण पुत्र। एक बैरी पुत्र है। आप जने में कोई ने है जो को दुख दियो है, वो बैर को बदलो लेने रे वास्ते बेटे के भागवत में आवे धंधुकारी का गोकरण का वो मां ने बाप ने कूट तो के पैसा ला जब बाप तो तीर तो गयो पर मां बेरे पड़ मरी। जना बतावे के रण पुत्र बैरी पुत्र है, वो भी है जो ओढ़वा लेना आवे छाती रोन तो है जो बदलो पूरो वेदन वो भी जाओ करो। और चौथो उदासीन पुत्र है। उदासीन पुत्र को अर्थ है कि उन्हें कोई लेन देन तो नहीं है पर उन घट में उतर गयो तो न तो बाप ने हुक देवे न दुख दे। एक बेटो है तो बाप नहरो रहे, बेटो नहरो रहे, घण हुकी को देनी दुखी को देनी, लेकिन वो उदासीन पुत्र है। एक धर्म पुत्र सेवा करी, 3 सेवा नहीं कर सकते। तो इन जगह बतावे कि काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोह नहीं व्यापे, माया काया ने कलेश लेश नहीं लागे, सुन में शहर बसाया। तो अटे सुन को अर्थ है चेतन। तो चेतन के अंदर जो स्थिति करे वह है जो असली स्थिति है। और चेतन के अंदर स्थिति नहीं करी, शरीर तो हैंग नाशवान है, आखिर शरीरों के अंदर स्थिति रह को नहीं। जिन सुन में शहर बसाया तो बीज के अंदर पूरा दरकत है, तो चेतन के अंदर पूरी सृष्टि है। चेतन के अंदर पूरी सृष्टि है। एक कोई नाश के तुरंत उन पिताजी रो बतावे कि समाध आवे, वो विद्या पढ़ ना आवे जने कहीं है कि निकमो बैठो रे कुछ कर्म नहीं करे, जिन्होंने बाप ने ज्ञान देने रे वास्ते एक बड़ को डोडो मंगावे।
अब बड़ को डोडो मंगाओ जन बड़ का बीज बहुत छोटा, बहुत एक डोडे में कोई कितना ही बीज लिया था। जिन्होंने बीज डोडे ने तोड़ा हुए, तोड़ने के बाद में छोटो बीज हुए, बीज ने तोड़ा हुए, इसमें तुझे क्या देख रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ कहां से आया कि बड़ पैदा तो बीज हुई, तो तुम कहने कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे भी छोटे बीज के अंदर कितना बड़ो दरखत है जो उसके अंदर समाइड है, ऐसे ही चेतन के अंदर पूरी सृष्टि समाउड़ी। अपने नींद आवे जन सपन सृष्टि खड़ी करे को करे हेंगरे, सपन सृष्टि खड़ी करे जन चेतन आपरे अंदर ही खड़ी करे, बाहरों की सामग्री को लावे। जो नदी नाला मकान जो कुछ भी आपने बिने हैंग आपरे अंदर ही खुद ही खड़ो कर, खुद ही बिने देखे और खुद ही सुख दुख रो अनुभव करे। तो ऐसे ही परमात्मा सारी सृष्टि अपने अंदर से रचा करके आप ही भी अंदर प्रवेश हो। पज बतावे के जन्म मरण का भव नहीं मेरे, ज्ञान योजना कही है कि आत्मा के अंदर जन्म मरण है कौन, जन्म मरण का भव नहीं मेरे, चित चेतन में लाया। और चित बारे भटके हो जो परमात्मा रहते जोड़ दियो, चित चेतन में लाया कर सुमरण। मन की एक विशेषता और निकमो नहीं रही, इन्हें राम राम में लगाओ तो ठीक है, अच्छे काम में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा विचार करी। निकमो रहे नहीं, एक गहरी नींद आवे जब थोड़ा छोटे संकल्प नींद में भी कीन की करतो रहे, जागृत अवस्था में कीन के जना इन्हें परमात्मा रे नाम रे हाथ लगावना पड़े, जन दूसरा काम बंद करे, जिनके कर सुमरण गढ़ परचे पाया। राम राम नहीं कर तो दूसरा विचार करे, निकमो तो रहे को। इन मन की आदत ही एड़ी, और मन की गति हमेशा नीची। पानी रही और मन की गति नीची बताई। पानी ऊपर छाड़ना है तो मशीन लगानी पड़ी, पर ऊपर नीचो लावना है तो अपने आप। तो ऐसे मन के अंदर अड़का संस्कार तो अपने आप पैदा हुए, और अच्छे संस्कारों वास्ते सत्संग करनी पड़ी, स्वाध्याय करना पड़ी, कुछ तपस्या करनी पड़ी, जना अच्छे संस्कार वहां पैदा हुई। कर सुमन गढ़ परचे पाया बोर धरोनी काया। तो पाचो है जो शरीर धारण नहीं करे परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तो पंचीरा खोज मीन का मार्ग सतगुरु मोई लखाया, दो रास्ता है। अब पक्षी रह तो यो आकाश में उड़े तो पैर मंडे को नहीं, पर फिर भी एक अनड़ पक्षी रो दृष्टांत दिया करे कि वो आकाश में रिया क्या, और आकाश में ही रहे, आकाश में ही वो इंडो दे रहे। अब आकाश में इंडो जमीरे नजदीक आने में 6 महीना लागे। अब 6 महीने लागे जन कहीं कितो ऊंचो रहे तो अल्लाह एक दिन अपने आप तो इंडो पके कौन इंडो देवे है, तो इंडे पकड़ने में टाइम तो लागे। पचे बतावे तो जमी के नजदीक आओ तो ही वो इंडो फूटे, और पाचो वो बच्चो उड़े जो हाथी ने पंजों पकड़ ले जाए। एड़ो शक्तिशाली वे वो हाथी ने पंजों पकड़ ले जावे, पर उन्हें ले जाओ ने पाचो कोई नहीं आवे। वो पाचो अपने आप ही परिवार में जान मिले। तो अपन ही ले जाओ ने कोई कोने आवे, भगवान ने याद करनी, भगवान का जानो पड़े। परमात्मा ने भगवान ने याद करनी। अंतिम समय भगवान के तू पुत्र चिंतन करे, जो मने याद कर ले मारे का ना आवे। जट भर्तरी कथा आवे कि हिरण को चिंतन कियो, जो हिरण की योड़ी में गयो प्रो जटो भारत देश राजा पढ़ियो, भारत में बतावे को भारत नाम पढ़ियो है। तो एडी तपस्या करतो जो बटे कहीं वे के सुबह 4 बजे स्नान करने वास्ते जावे नदी रे किनारे। तो अटनो तो एक हिरणी पानी पीने आवे, अटनो शेर पीने आवे। तो शेर गर्जना गर्जने, हिरणी डरती है जो पानी छलाक लगाई। अब गर्भवती जो कहीं है कि छलाक लगा पाछी पड़ती रो, गर्भ फाटे जो हिरणी तो किनारे खत्म हो जावे, बच्चों पानी पड़ जाए, और बच्चों जीव तो जना भरत ने दया आ गई कि माँ तो मर गई, न कोई जानवर मार दी, वो आपने कुटिया मिली। अब कुटिया में ले जावे जो बिना का ये दूध पावे थोड़ा कोना है जो घास डाले, यूं करते करते मराद रही तो हैंद हो गयो। अटनो तो मराद रो प्राण छूटे, अटनो वो हिरण को बच्चों याद आ गया। अब हिरण को बच्चों याद आया जो हिरण की योड़ी में गया। अब हिरण की योड़ी में गया पर भजन कीड़ो निष्फल तो जावे को नहीं। हिरण की योड़ी में भी वो नहीं याद कि कटे तो मैं भारत देश को राजा, और कटे में आज हिरण की योड़ी के अंदर एक लो रेवे, घास पत्ता खावे, प्रतीक्षा करे, और कद मेरो प्राण पूरो वे तो कद मने कोई दूसरो शरीर। यो करते करते वो हिरण को जन्म पूरो होते ही पांचों शरीर छूटे, जन्म ब्राह्मण के घरे जन्म मिले। और ब्राह्मण के घरे जन्म मिले उन टेम रे मां उन नाम पड़ियो जट भरत। वो कहे पहल के जन्म में मोह करियो मेरी दुर्दशा होगी। वो गूंगो नहीं है लेकिन बोले, भगवान को भजन करे बैठो और कहीं नहीं करे, कोई मोह नहीं करे।
तो उन्हें नाम पड़ियो जड़ भरत आप कल्याण करियो। भागवत में नहीं प्रसिद्ध कथा है। तो एक तो હવે पंचीरा खोज पंची में तो आ गयो अनड़ पक्षी। तो अनड़ पक्षी पाचो अपनो उड़ भरो ने परमात्मा रे कने जावे। जैसे आपने अपनी वृत्तियों परमात्मा ने याद करके, जैसे गीता 8 अध्याय में लिखियो भगवान हाथ पसंद खड़ा किया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव काई है, अधिभूत काई है, अधियज्ञ काई है, और हाथों प्रश्न है अंतिम समय आपकी प्राप्ति किस प्रकार हुई। तो भगवान कहवे मेरो सुमरण करते हुए प्राण छोड़े। गीता में तो ओम को सुमरण दियो, और नहीं तो कोई भी गुरु महाराज दीवड़ो वास्ते मां वाक्य है परमात्मा रो नाम लेकर के छोड़े शरीर। जैसे अजामिल नारायण नाम लियो तो उनो भी उनो उदार। अजामिल सात आर्या यम त्रास मिटाणी पुत्र सहित पदवी दीनी जुग सारे जानी। नाम लेवती है जो बतावे आप शरीर के अंदर 2 शरीर और है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर ने क्या यमराज पकड़िया, तो सूक्ष्म शरीर ने काटे उन टाइम जीव ने काफी तकलीफ हुई। तो तकलीफ हुआ जना मन कहीं हिलो बेटे ने रे छुड़ा छुड़ा यमराज पकड़ियो जना। अब नारायण तो आयो को नहीं, बिन बेटे का नाम नारायण हो, भगवान के पारदर्श आन छुड़ा दे। क्योंकि संतोर दीवड़ो वो नारायण नाम हो, तो नाम में एक शक्ति दिया करे। दूसरो दृष्टांत दिया करे मच्छी रो। तो मच्छी पानी रे हाथ कदी नहीं बहे, मच्छी हाँ में पानी गई। और यो दादू जी भी आवे सिद्ध साधु को खोज के नदी पूर्व पर आओ, सजीवन सामे चढ़े और सब बे हो जाए। के सिद्धरे भी आप पहचान, हम जैसे धुआं है जो हमारे हाथ जावे अपने, पर सिद्ध धुआं में पहुंच जाए। आ धुनेरी पहचान है कोई सिद्ध हुई तो उन्हा में पवन धुआं जाए। सजीवन जड़ी है तो बतावे कि सजीवन जड़ी को लेकर के नदी के किनारे आकर के नदी में डाल। दुजुड़ो घास है तो पानी हाथे पे, सजीवन है जो हमें पानी पे। सजीवन सामने चढ़े और सब बे हो जाए। तो ऐसे साधक ने भी संसार उपाचो उल्टो परमात्मा की तरफ चलना पड़े। तो मच्छी है जो पानी रहा में पानी बेवे, हमें पानी वास्ते बेवे मच्छी के वे पानी रे हाथे में जाऊं और पानी लारो आवड़ो बंद हुई भेड़ो उड़ो पानी खूटी खूट जन मन माननो पड़े। और मच्छी के वे को पानी आवे कटो और पानी के केंद्र में जाऊं पर जग में हमेशा लिए। तो आपरो सबरो केंद्र परमात्मा ही। वो कबीर को आवे कबीर चक्की चलती दे के दिया कबीरा रो 2 पाटन के बीच में साबत बचानी। गट्टी फिरे जन हैंग दौड़ा है जो पीसी जाए। जब बेटी कोई गयो चक्की चले तो चलन दे पीस पीस आटा हो कील माकड़ी बीचे लागा रे बाल धोका। अब कील रे कने जब दौड़ो रे घटी कितनी फिर उन्हें की को बीड़ रही। तो कील है परमात्मा। तो परमात्मा रे कने रे जकर काल की बाली बंको करे को नहीं। और परमात्मा ने छोड़ दूर गियो जन पीसी जनो पड़ी। तो परमात्मा रूपी कील है। तो ऐसे भी सबको केंद्र है जो मान लो पानी को केंद्र है जान मच्छी सूखी हुए, ऐसी सबरो केंद्र परमात्मा ही है। परमात्मा कने जीव सूखी हुई और परमात्मा से दूर रहे जन 84 लाख के अंदर भटकनो पड़ी। जिनके पंचीरा खोज मीन का मार्ग सतगुरु मोहि लखाया, रोइल रतन अमोलक। तो परमात्मा रे नाम रे शास्त्र में कोई कीमत नहीं कर सके, अमोलक ही कहे। इतो बतावे कंचन वीर सुमेरे गज हस्ती का दाना, करोड़ गवोरो किनिया दौन है तोई नी नाव से माना। सुमेरु पाड़ जी तो सुनो दौन दे दे तोई के नाव के बराबर नहीं। करोड़ों गायों दान दे दे, हाथी दान दे दे, कन्या दान दे दे तो की नाव के बराबर नहीं। जिन इन जगह बता दो रोविल रतन अमोलक, परमात्मा को नाम है वो अमोलक, उसका कोई मोल नहीं है। भाग भला जिन अच्छा पुण्य है तो वो प्राप्ति करे, पुण्य है तो भगवान को नाम ले लीजिए। भाग भला जिन पाया गुरोसा में शरण आपके आया, मन की दुख जा रही इन कोई दर्द मिटे सुख पाया। तो मन की कल्पना परमात्मा शरणागति जावे जिन का सारे प्रकार के दुख छूट जाए। भगवान गीता में खुल्लो कह दियो उनका योग और क्षेम दोनों मैं करूं। अब एक छोटो बच्चो है माँ रे स्वाई के नहीं जाने को नहीं, तो बच्चे की रक्षा भी माँ करे, खाने पीने की चीज की रक्षा भी माँ करे। और बच्चे ने की चिंता कर वो माँ के भरोसे है जो करे। ऐसी भगत भगवान कहे मेरे छोटे बच्चे की जगह है, उनका योग और क्षेम दोनों मैं करूं। और बड़ो बच्चो हो जाओ जन माँ उन्हें चिंता थोड़ी करे। तो ज्ञानी ने भगवान बड़े बच्चे की जगह दियो है, भगत ने छोटे बच्चे की जगह। तो भगवान